हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये बुके मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। पसंद आया तुम्हें? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। दर्पण बेटा 25 नंबर निकाल, 25 नंबर। अरे आंटी 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 प्लीज 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 मुझसे नहीं, सब चीटिंग वीटिंग नहीं होता, प्लीज मुझसे ये सब मत करो आप। हाँ, जब ये डेट होती है और मंथ हो फेब तो क्या बात होती है। उस डेट में दिन में भी 14वीं की रात होती है, नंबर है 14। ये तो मेरे कार्ड में है। देखा आबा, फिर से मानसी का नंबर आ गया। मुझे तो लगता है ना पक्का कोई साजिश है। तो क्या कर सकते हैं, अब साजिश भी तो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अरे आंटी अगर आप हार रही हो तो मुझ पे एलिगेशन मत लगाओ। मैं आदमी हूँ नेक और अगला नंबर है 1। ये मैं जीत गई। देखा, अब तो पक्का साजिश है, सुधा बता रहे हैं हम तुमको। अच्छा तो फिर हम भी हमारे पास से फेंक देते। आंटी तंबोला में पासे? मुझे आंटी मत बोलो। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? अब तुम्हारे कारण मेरी और आभा की बचपन की दोस्ती ना बिना कट्टी के टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस आभा की बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। अरे वाह। ये रिश्ता हम दोनों सहेलियों को रिश्तेदार बना देगा। क्यों, बनोगी ना हमारे घर की बहू? नेहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे! आई लव यू नेहा। अपनी एंगेजमेंट की सारी पिक्चर्स परफेक्टली पोज्ड है ना? बस एक कमी है, क्या? इनमें मेरे पापा नहीं है। काश वो होते तो। तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना? उन्हीं का ड्रीम था कि मैं आईएएस करूं। दर्पण, क्या हम शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते? शादी के सेरेमनीज के बीच में मैं एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाऊंगी? आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मम्मी का ये कहना है कि ये परफेक्ट मुहूर्त है शादी के लिए। देखो, हम दोनों मिलके ना कुछ एक अरेंजमेंट। भैया आपसे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था भाभी आप यहाँ हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। बाय दीपक। बाय। क्या बात है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं है। भाई ग्रोथ तो तभी होगी ना जब गर्लफ्रेंड के साथ पूरा टाइम स्पेंड नहीं करके काम पे ध्यान देगा तू। ऐसा नहीं है भैया, काम पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, वो बस थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दीपक, अब तू भाई को मक्खन लगा रहा है। मैं ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं तेरे धंधे में, 25% भी उसका रिटर्न नहीं आया है। पर रिटर्न आएगा, थोड़ा टाइम लगता है ना, और इस बार थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बस 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? हाँ, अरे पता है ना तेरे भाई की शादी है, कितने खर्चे लगेंगे उसमें? माँ शादी है तो दहेज भी मिलेगा ना। और मानसी भाभी के घर वाले 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये दीपक क्या बकवास कर रहा है? तू बोलना क्या चाह रहा है? मानसी की फैमिली से भी हम लोग दहेज लेंगे? भैया मेरा वो मतलब नहीं। एकदम निकम्मा है तू। हम लोगों का नाम डुबाना चाहता है क्या? हाँ मैं ही डूब रहा हूं आप लोग का नाम ना यहाँ पे, और भैया बहुत रोशन कर रहा है आप लोग का नाम। कराओ इनकी शादी और देखो मेरी बर्बादी। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी, लेकिन तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं।
क्या हुआ दर्पण? तुम पूरे सेरेमनी में इतने एक्साइटेड थे और अब तुम्हारा मुंह लटक गया। एक्चुअली ये बात मैं तुम्हें एंगेजमेंट से पहले बता देना चाहता था, लेकिन कभी ना हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब लगता है कि अगर चुप रहा तो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ऐसा क्या हुआ है दर्पण? देखो, उससे पहले ना मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो सिर्फ मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम सिर्फ मेरे हो। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक्स मम्मी जी। अच्छा बेटा, तुम कोचिंग क्लास पढ़ाते हुए महीने का कितना कमा लेती हो? यही कोई 18,000। तुम्हें पता है, मेरा दर्पण ना हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रखता है। तुम भी वैसा ही करोगी ना? वो मैं आपको आधी सैलरी दे दूंगी। आधी क्यों? क्योंकि अब मेरी दो मम्मी जी हैं, तो अपनी आधी सैलरी मैं अपनी मम्मी जी को दूंगी। देखो बेटा, आभा ने तो तुम्हारा कन्यादान कर दिया है ना, अब तो तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, इसलिए तुम अब से पूरी की पूरी तनख्वाह ना मुझे ला कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। मानसी, मम्मी थोड़ी पुरानी ख्यालात की है, उन्हें तुम पॉजिटिवली लो। ये लो कुछ पैसे, तुम ये अपने घर वालों को दे देना। लेकिन मैं ये पैसे उन्हें नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मैं कोई गैर हूं क्या? अरे उनका दामाद हूं। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। प्रॉमिस किया था ना? हाँ, चलो इसे रखो और अभी स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, प्लीज 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 प्लीज। अच्छी है ना? आप जब भी मार्केट आते हो यहाँ पे चाय पीने जरूर आती हो, है ना? हाँ, और हम मानसी को भी लेकर आएंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जरूर लाएंगे। माँ आप चाय पियो, मैं बस 1 मिनट में। यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई थी। तुम मुझे बुला सकते हो पर मैं नहीं। क्यों पीछा कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पापा के गुस्से की सजा मुझे मत दो। बातों का अब कोई फायदा नहीं कोमल, मैं अपने शादी से खुश हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्लीज सीन क्रिएट मत करो, रियली सॉरी। सर, मैं यहाँ सालों से पूरी डेडिकेशन के साथ कोचिंग दे रही हूँ और आपने मेरी आधी सैलरी काट ली। देखो मानसी, तुमने अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ली थी, तब मैंने 1 पैसा नहीं काटा। लेकिन उसके बाद तुमने यूपीएससी एग्जाम के लिए और 15 दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन सर, ये छुट्टी तो आपने ही मुझे खुद दी थी और कहा था कि एग्जाम की तैयारी मैं अच्छे से करूं। हाँ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अच्छे रैंक से पास हो जाओगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर तुमसे पढ़ेंगे। लेकिन तुमने तो एग्जाम भी क्लियर नहीं किया। अब मेरा फ़ायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। अरे मानसी, अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया मुझे, अब तक नाराज हो? नमन प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम का हनीमून। युवराज, प्रतीक, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या है? मैम, न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गंदा सोचोगे तो गंध ही मिलेगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए, समझे? दर्पण, मैं खाना बना रही हूँ, आई विल कॉल यू बैक। माँ, बाबा और दीपक तो शादी के फंक्शन में गए ना, तो फिर खाना किसके लिए बना रही हो? तुम और मैं है ना। मानसी, तुम्हें पता नहीं है क्या, स्पेशल नाइट है, शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन है। मैं इन सब डेज पे बिलीव नहीं करती। तो क्या हुआ,
मैं तो मानता हूं ना। देखो मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। पर दर्पण, कौन कौन था यहाँ पे? मैं और मानसी थे सर। शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइन था। मानसी, क्या क्या हुआ? मानसी, क्या हुआ? मानसी, अरे ये क्या हुआ? मानसी! सर लगता है क्रिमिनल ये लॉक तोड़ के अंदर आए होंगे, क्योंकि लूट के भी निशान लग रहे हैं सर। कहीं किसी गैंग का काम तो नहीं सर ये? मानसी, मानसी, इससे बड़ी बहन को मार दिया। क्या बकवास कर रहा है पुलकित? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। सर इन्होंने हमसे दहेज मांगा था, हम लोग नहीं दे पाए तो मार दिया मेरी बेटी को। सर कैसी बातें कर रही है तू आबा? तेरी बेटी को मैंने अपनी बेटी की तरह माना। बात बोल। सर इसने, मेरी बेटी के पति ने मैं छोड़ोगे नहीं। इसने मेरी बेटी को मारा, मैं इसे छोड़ोगे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। जब मानसी का मर्डर हुआ तेरे अलावा घर पर कोई नहीं था। अब सच सच बोल, किसने मारा उसे? बोल। आप मुझे जितना मारना है आप मुझे मार लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये मत कहिए कि मैंने उसे मारा है। सर इसके बाप ने इसकी जमानत करवा ली है। दर्पण, मेरा बच्चा। माँ फिक्र मत करो, मानसी के घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात हुई है लॉयर से, वो सब संभाल लेगा। मानसी मेरी जिंदगी थी, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसका कातिल बोला जा रहा है। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं मानसी के बिना जीना नहीं चाहता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। दस साल हो गए हैं जब से ये दोनों गए हैं ना, जैसे जीवन की खुशियां ही चली गई। इनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती सुधा, लेकिन आज दीपक की सगाई है, उसकी खुशियों के लिए तो हमें जीना ही होगा ना।
वाह सुधा वाह, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे के घर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली है। तुमने अगर अपनी बेटी खोई है ना, तो हमने भी अपना बेटा खोया है। अगर तुमने पहले ही हम पर भरोसा किया होता ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भरोसे के लायक हो तुम लोग, हाँ? अरे एकदम घटिया लोग हैं ये। पुलकित मत कर। इस दीपक के बड़े भाई ने मेरी बहन से शादी करके उसका मर्डर कर दिया। अब ये आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रही है इशिका। पापा कैसे लोग हैं? नहीं करनी मुझे यहाँ शादी। और तुम बर्फी देवी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। पुलिस बुलाओ। पुलकित बस दीपक बस, झगड़ा नहीं करना। बहुत हो गया पुलकित। दीपक क्या कर रहा है? दीपक क्या मसला है? देखिए साहब, इस लड़के ने मेरे लड़के का शर्ट फोड़ दिया। सर, इस दीपक के भाई ने मेरी बहन को मारा था। बहन को मारा? सर वो एक 10 साल पुराना केस था। हाँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था। इनके झूठे आरोप है सारे। हमारे आरोप झूठे नहीं थे सर। एक मिनट। क्यों सर? सच्चाई भी ना बताएं। मेरी बेटे की वो लाश, आज भी सर मुझे वो दिन याद आता है। मेरा दिल सहम जाता है। हम भी सहम गए थे और मेरा बेटा भी। इनके झूठे आरोपों की वजह से मेरा बेटे ने आत्महत्या कर ली। आप दोनों के परिवारों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते सर। हमें तो 10 साल से इंसाफ भी नहीं मिला। इंसाफ तो हमें भी नहीं मिला है सर। ठीक है, मैं उस केस को फिर से देखूंगा। अभी आप प्लीज यहां से जाइए। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करके कानून को हाथ में लेने की गलती मत करना। लेकिन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए लेके जाइए इनको। चलिए आप लोग। और आप लोग भी। हेलो। हाँ सुधा, अरे कहाँ हो तुम? मैं बाजार आई थी सब्जियां लेने के लिए। घर में एक भी सब्जी नहीं थी। अरे तो इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ घर में कुछ ना कुछ फ्रिज में रहता ही है ना। अरे आप तो खा लेते, लेकिन दीपक नहीं खाने वाला ना, उसके तो 100 नखरे हैं। हाँ। अरे लगता है दीपक आ गया। तुम भी जल्दी आओ, मैं देखता हूँ दरवाजे पे, ठीक है? आज सुबह ना खीर बनाई है मैंने, आपकी सास को बहुत पसंद है ना, लेते जाइएगा उनके लिए। अरे हाँ दीदी, आपके हाथों की खीर की बहुत तारीफ करती है मेरी माँ जी। अच्छा, आज खिला भी दीजिएगा। सर, ये देखिए सर, दरवाजे पे फोर्स्ड एंट्री के साइन भी, और घर की हालत देखकर लग रहा है कि लूट भी हुई है। कैसे हुआ ये सब? जब ये सब हुआ तो मैं और माँ घर पर नहीं थे। सर सुधा जी मार्केट ही गई थी, मैं भी उनके साथ अंदर आई और अंदर आके देखा तो लाश देख के मुझे 10 साल पुरानी घटना की याद आ गई सर। 10 साल पहले भी उनकी बहू मानसी के साथ में ऐसा ही हुआ था। आपको किसी पे शक है? मानसी का भाई पुलकित, उसने किया ये। सर, इनके नेबर का कहना है कि 10 साल पहले मानसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और तब भी घर में लूट हुई थी। हाँ सर, मानसी भाभी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पर उस वक्त उसके भाई ने मेरे भाई दर्पण पे सारा आरोप लगा दिया। क्या पता अपना क्या छुपा रहा हो। आप ये कहना चाहते हो कि 10 साल पहले पुलकित ने अपनी बहन के साथ भी? पता नहीं सर, पर मेरे पापा को तो उसी ने मारा है। सर, वो दीपक फंसा रहा है मुझे क्या मिलेगा उसके बाप को मार के? कल तक अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहा था तू, कहीं बदला तो नहीं ले लिया तूने? सर, आप पुलकित को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं किया है, वो कल शाम से घर पे ही था सर। देखिए, वो हम पता करेंगे कि कल शाम को वो कहाँ पे था। हमने वार्निंग देकर छोड़ा था उसको जब उसने दीपक की पिटाई की थी, पर अब नहीं। अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए
और हमें अपना काम करने दीजिए। मानसी और अरुण के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों केसेस में पीठ पे एक ही तरह से और एक ही तरह के चाकू से वार हुआ है। और दोनों ही मर्डर वेपन्स पे फिंगरप्रिंट्स नहीं है, मतलब साफ है सर। ये कातिल ने ग्लव्स पहन रखे हों। क्राइम सीन पे मेन लॉक को तोड़ा गया है, फिर लूट हुई है, लेकिन कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा सर, मानसी केस में पुलिस की थ्योरी थी कि ये काम किसी गैंग का हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी गैंग का अभी तक पता चला नहीं है। और अरुण के केस में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। दोनों ही केसेस में या तो क्रिमिनल एक ही है, या अगर अरुण का कत्ल किसी और ने भी किया है तो उसने मानसी के मर्डर केस का मॉडस ऑपरेंडी कॉपी किया है। लेकिन अरुण के केस में किसी ऐसे इंसान का पता नहीं चल रहा जिसकी अरुण के साथ या अरुण की फैमिली के साथ कोई रंजिश हो, सिवाय मानसी की फैमिली के। और ये पुलकित भी कुछ भी नहीं होगा। ये मानसी के मर्डर केस में दर्पण प्राइम सस्पेक्ट था, जिसने कि सुसाइड कर लिया था। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। लेकिन उसके बाद पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक कोमल नाम की लड़की थी, जो कि दर्पण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तुम मानसी और दर्पण की फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो, तब तक मैं इस कोमल से मिलके आता हूं। सर, दर्पण मेरा पास था और अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। आप प्लीज़ पुरानी बातें करके मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये एक डबल मर्डर केस है, इसलिए पूछताछ में आपको हमारा सहयोग करना ही होगा। सर, मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। तो फिर से बता दीजिए, मानसी और दर्पण की शादी के बाद क्या आप कभी दर्पण से मिली? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। सर, मुझे नहीं याद है, और मैं भला मानसी को क्यों मरवाऊंगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए। आपका और दर्पण का ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं दर्पण से शादी करूं। आपके पापा पॉलिटिकल लीडर थे? जी। मानसी के मर्डर और दर्पण के सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन का रडार जब आपके ऊपर आया, उसके बाद उन्होंने काफी कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। सर, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही थी। इनफैक्ट आप समझ भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या सहा था, पर लास्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। मानसी का मर्डर केस अब रीओपन हुआ है। अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ भी झूठ निकला तो फिर आप देख लीजिएगा। निशा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरी बेटी को परेशान कर रही है। अगर इन सब बातों की गाज मेरी पॉलिटिकल इमेज पर पड़ी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कल मीडिया के सामने जाइए और ये कहिए कि इस केस का मेरा और मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं है। आपको अपनी इमेज की पड़ी है और हम अपना बेटा और बहू खो करके चुप बैठ जाएं। अरुण जी, कहीं ऐसा ना हो बहू और बेटे के पास में पूरा खानदान पहुंच जाए। मेरी बेटी की अच्छी सास बनने का नाटक तूने बहुत कर लिया सुधा। हाँ भा, तुझे अभी भी अपनी बेटी की ही पड़ी है? अरे मैंने तो अपना बेटा, अपनी बहू, अपने पति तक को खो दिया है। तुझे याद है हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए कई सपने देखे थे। वो सब एक छलावा था। मेरी बेटी की हाय लगेगी तुझे, और तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। मतलब ये सब कुछ तेरा बेटा? उसे अंदर भेज के ये मत सोच लेना कि मैं झुक जाऊंगी। उसे तो मैं छुड़ा ही लूंगी, लेकिन तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। दस साल पहले पुलिस ने जब दर्पण को रिमांड पे लिया था तो उसने बयान दिया था कि मानसी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाया करती थी उसको लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन सर, केस फाइल देख के लग नहीं रहा है कि पुलिस ने ज्यादा इंक्वायरी की थी। चलो अब हम इंक्वायरी करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? 10 साल हो गए, मानसी का कातिल पकड़ा ही नहीं गया? क्यों, आपको नहीं मालूम कि केस अभी तक भी ओपन है? नहीं सर। आई होप आपको मानसी से जुड़ी 10 साल पुरानी बातें याद हों। जी, कुछ कुछ। मानसी को आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मुझसे? अब मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। नहीं सर। उनके पति ने स्टेटमेंट दी थी कि उनको इंस्टीट्यूट में किसी बात से स्ट्रेस था। ऐसा कुछ हुआ था इंस्टीट्यूट में 10 साल पहले? हाँ सर, एक बात है, मानसी ने इंस्टीट्यूट के 2 स्टूडेंट्स की कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? मैडम का हनीमून।
एक्चुअली तब मानसी नहीं चाहती थी कि उन दोनों पे कोई पुलिस कंप्लेंट हो या उनका करियर बर्बाद हो, लेकिन हाँ, मैंने उन दोनों को रेस्ट्रिकेट कर दिया था। आप हमें उन स्टूडेंट्स के नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, और मानसी 10 साल पहले जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी उन सब की डिटेल्स भी दीजिए। मम्मी, ये लो, दवाई खा लो। ये लो। मम्मी, मुझे लगता है ना, इस घर में मनुष्यत का दाग लग चुका है। हम एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और कहीं और जाके फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मम्मी, 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 अब ठीक? मम्मी, सर हम मानते हैं कि हम उस टाइम पे थोड़ा शरारती थे, लेकिन शरारती बालिग थे तुम। क्लास में न्यूड स्केच ड्रॉ किया और अपनी टीचर पर अभद्र कमेंट लिखा। इसी की वजह से तुम्हें इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट किया गया था, है ना? और हो सकता है कि बदला लेने के लिए तुमने मानसी को। नहीं नहीं सर, माना तब हमसे गलती हो गई थी सर, लेकिन हमने कोई क्राइम नहीं किया सर। औरतों पे अभद्र टिप्पणी करना, 10 साल पहले तो इसमें बेल भी हो जाती थी, अब तो बेल भी नहीं होती इसमें। सर लेकिन क्या सबूत है कि हमने ही मानसी मैम को मारा था? 10 साल बाद तुम दोनों को ढूंढ लिया ना, सबूत भी ढूंढ ही लेंगे। इन दोनों लड़कों के पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकालो। सर लेकिन ये दोनों लड़के मानसी के ससुर अरुण को जानते तक नहीं, तो फिर ये अरुण को क्यों मारेंगे? लेकिन दोनों के पास मानसी को मर्डर करने का मोटिव है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके ही पता चलेगा कि दोनों केसेस में क्रिमिनल सेम है या दोनों केसेस अलग अलग है। सर पिछले 10 साल का सबसे बड़ा राज तो हमारे सामने आया ही नहीं। कौन सा राज? मैंने इन दोनों फैमिलीज का पिछले 10 साल का ब्यौरा निकाला। मानसी की बहन श्रद्धा की शादी मानसी की मौत के महज 25 दिन के बाद हो गई थी। अक्सर लोग फैमिली मेंबर की डेथ के बाद तकरीबन 1 साल तक कोई मांगलिक कार्य करते नहीं है। लेकिन श्रद्धा की शादी का इस केस से क्या लेना देना? श्रद्धा के CDR में एक अनाथाश्रम का नंबर मिला सर, जहाँ श्रद्धा पिछले 10 साल से आ जा रही है। आश्रम में इंक्वायरी की तो पता चला कि श्रद्धा वहाँ मानसी की बेटी से मिलने जाती है। मानसी की बेटी? सर वो मानसी दीदी नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता लगे। लेकिन इसके बारे में आपके माँ या भाई ने भी कभी कुछ ऐसा बताया नहीं हमें। सर उन्हें बदनामी का डर था, लेकिन सच बात तो ये है कि दर्पण जी से शादी करने से पहले ही दीदी ने उस लड़की को जन्म दिया था। लेकिन इस बात का उनके मर्डर से कोई लेना देना नहीं हो सकता। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि उस बच्ची का पिता कौन है। नमन झा, वो दीदी के साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। मेरे और मानसी की बेटी? क्या मजाक कर रहे हैं सर, हम दोनों तो सिर्फ कलीग्स थे, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं थे सर। कमाल है, फिर भी मानसी को लव लेटर्स और गिफ्ट्स भेजा करते थे। ये मानसी की बहन ने दिखाया हमेशा। वो सर, मैं मानसी को पसंद करता था, लेकिन प्यार सर एक तरफा था मेरा। बच्चा कहाँ से आया? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे और मानसी के बीच फिजिकल रिलेशन था ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा? DNA टेस्ट करवाओ इसका। मैंने तुझे बोला था ना, इस दर्पण से दूर रहना। फंस गई ना पुलिस के चक्कर में। पापा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने क्यों मुझे और दर्पण को शादी नहीं करने दी? उसकी वजह से उसे मानसी से शादी करनी पड़ी और मुसीबत में मैं फंस गई। डोंट वरी बेटा, बेटा भले ही मैं पावर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हूं कि तुझे छोटी मोटी मुसीबत से निकाल सकूं। सरप्राइज। वाओ, तुम तो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? वो तो मैंने उतार दिया। तुम मुझसे मिलते हो ना तो मुझे गिल्ट लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ। लेकिन क्या है कि तुम मंगलसूत्र में और सुंदर लगती हो। जाओ पहन के। क्या यार,
तुम मुझसे प्यार करते हो मंगलसूत्र से? मुझे कुंवारी लड़कियां पसंद ही नहीं आती। जाओ पहन के आओ। अरे यार, मुझे नहीं पहनना मंगलसूत्र। मेरे साथ रहना है ना, तो जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। कहाँ है मंगलसूत्र? इधर आओ। बस हो गया। अच्छी लग रही हो। लड़कियों पे मंगलसूत्र का टैग। दिस इज माय स्वैग। सर, नमन का डीएनए तो उस बच्ची के डीएनए से मैच नहीं हुआ, लेकिन उस बच्ची का डीएनए मानसी के प्रेजर्व्ड डीएनए से 50% तक मैच हो गया। जेनेटिक मैच 50%, मतलब बच्ची मानसी की नहीं है, लेकिन मानसी की फैमिली में से ही किसी की है, इसीलिए डीएनए मैच 50% ही मिला है। श्रद्धा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी गड़बड़ है सर। मर्डर से पहले मानसी रेगुलर इंस्टीट्यूट जा रही थी। अगर तब वो प्रेग्नेंट होती तो सबको पता होता। और श्रद्धा ने ये भी नहीं बताया कि उसकी डिलीवरी कहाँ हुई थी। सर, मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या जवाब दूं। तो बच्ची आपकी है, लेकिन अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड में उस बच्ची की माँ का नाम मानसी क्यों है? सर, श्रद्धा के साथ धोखा हुआ था। 18 की भी नहीं हुई थी सर, और उस सिद्धार्थ ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे तुझे ये नहीं दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी भी उसी से ही करूँगा। बाद में वो मुकर गया और हम इज्जत के डर से आपके पास नहीं आ पाए, और डॉक्टर ने भी इसका अबॉर्शन करने से मना कर दिया। इसलिए दीदी भी टेंशन में थी, तो हमने श्रद्धा को मामा के घर भेज दिया। हम सोच ही रहे थे कि उस बच्ची का क्या करें, तभी मानसी का मर्डर हो गया। मैंने अपनी छोटी बेटी के दाग को छुपाने के लिए अपनी मरी बेटी के नाम का इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मानसी को इसलिए मरवाया ताकि उसके साथ साथ आप अपने किसी काले कारनामे का राज भी दफन कर सकें? हम मानसी को मारने के सपने में भी नहीं सोच सकते सर। उसे दर्पण के घर वालों ने मारा है, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। सर, ये मानसी मर्डर केस में इतने सारे सस्पेक्ट एक के बाद एक हमारे सामने आए, लेकिन मानसी के भाई बहन और माँ के अलावा किसी का भी अरुण से कोई कनेक्शन नहीं मिला। सर, हमारा खबरी इस केस में लूट करने वाले गैंगस्टर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तो एक प्रोस्टिट्यूट से उसे पता चला कि एक हिस्ट्री शीटर उसका रेगुलर कस्टमर था, और उसने नशे में उससे कहा था कि 10 साल पहले किसी नेता ने उसे सुपारी दी थी। कौन सा नेता? सर, ये तो पता नहीं चला, लेकिन सर कोमल का बाप भी नेता था। भले ही मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हूँ कि तुझे छोटी मोटी मुसीबत से निकाल सकूं। और 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। और वो हिस्ट्री शीटर कौन है? सर, बबलू नाम है उसका। मारपीट लूटपाट के केस में कई बार अंदर आ चुका है। उठा के लाओ इस बबलू को। नहीं सर, मैंने कोई सुपारी नहीं ली थी सर। हमको सब पता है, तेरा वो नेता कमलेश चौधरी के कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना है ना। अब बता, किसकी सुपारी ली थी और किससे ली थी? हाँ सर, मैंने सुपारी ली थी, पर वो मुझे नेताजी ने नहीं, उनकी बेटी ने दिया था। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए। तुझे कोमल ने सुपारी दी थी? हाँ सर, पर सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, मैं तो पैसे लेके भाग गया था। कोई भी मेरा नाम लेगा और आप मान लेंगे मैंने कोई सुपारी नहीं दी है। हमने उस आदमी को इतना तोड़ा कि उसने सब सच उगल दिया। अब आपसे भी सच उगलवाने के लिए ऐसा ही कुछ करें ठीक नहीं रहेगा। सच बोलिए। हाँ, मैंने दी थी सुपारी, पर सर उसने मानसी को नहीं मारा, वो तो पैसे लेके भाग गया था। जिस रात मानसी का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थी? देखो मानसी, दर्पण आज भी मुझसे ही प्यार करता है। ये बकवास करने आई हो तुम यहाँ पे? अब सच तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। डाइवोर्स दे दो दर्पण को। तुम्हें दोबारा मुझसे मत कहना, निकलो यहाँ से। लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने दर्पण से प्यार किया। अगर आपने मानसी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? सर, हमने अरुण की बीवी पे नजर रखी थी। वो अक्सर एक कैफे में जाती है, और अरुण की हत्या वाली रात भी वो उसी कैफे में थी। वहां की एक फुटेज मिली है, ये देखिए। लेकिन सुधा ने तो कहा था उस रात वो सब्जी खरीदने गई थी। मैं सब्जी लेने गई थी, फिर वहां से चाय पीने का मन किया तो चाय पीने चली गई। इसमें कोई हर्ज है क्या? हम बस कंफर्म कर रहे थे सुधा जी। सर, सुधा के सीडीआर के मुताबिक वो ज्यादा किसी को कॉल नहीं करती थी, लेकिन उसके सीडीआर में एक नंबर ऐसा है जिससे वो लगातार टच में थी। किसका नंबर है ये? सुधाकर यादव, आगरा का नंबर है ये। सुधाकर यादव, ये नाम कहीं सुना है मैंने।
मानसी मर्डर केस में इससे पूछताछ हुई थी, दर्पण का दोस्त है ये, मिलते हैं इससे। सर मैं ही सुधाकर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी दर्पण की माँ को कॉल नहीं किया है। सुधा के कॉल डिटेल्स में ही मिला है हमें ये नंबर आप ही के नाम पे है ना? सर मैंने कभी ये नंबर लिया ही नहीं। ये नंबर आपके आईडी पे लिया गया है, आपने नहीं लिया तो किसने लिया है? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी किसी को दिए? यार दर्पण पक्का मेरा काम हो जाएगा कृषि विभाग का। यार मानसी के फादर भी कृषि विभाग में थे, मानसी को वहाँ पे सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। फिर मानसी भाभी का खून हो गया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। मैंने दीपक से कई बार कहा कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दर्पण के पास है, प्लीज़ मुझे ला के दे दो, लेकिन उसने कहा कि उसे डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं। इतना ही पसंद है तो अपने नाम का मंगलसूत्र क्यों नहीं बना देते? तू पागल हो गई है क्या? शादी कुंवारी लड़कियों से की जाती है। कल तक तो तुम्हें शादीशुदा लड़कियां पसंद थी, अब कोई और पसंद आ गई क्या? क्या हो गया तुझे? जैसे चल रहा है वैसे चलने देना। नहीं चलेगा अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ज्यादा हिम्मत आ गई तेरे अंदर है? सुधाकर के बयान से लग रहा है कि उसके नाम पे लिया गया नंबर और कोई इस्तेमाल कर रहा है। नंबर ट्रेस पे डालो और पता करो कौन इस्तेमाल कर रहा है ये नंबर। सर अंजलि होटल में दर्पण के भाई दीपक ने एक लड़की को करके उसकी जान लेने की कोशिश की। सर वो दोस्त थी मेरी, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था उस पर गुस्से में कंट्रोल नहीं होता मुझसे। और सेक्सुअल डिजायर भी कंट्रोल नहीं होता तेरा। दर्जनों अफेयर थे तेरे, कहीं मानसी पे भी तेरी बुरी नजर तो नहीं थी? नहीं सर। सुधाकर के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके फोन नंबर किसके लिए लिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जानता नहीं है या अपनी माँ के फोन से उस नंबर पे रेगुलर कॉल किया करता था? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेटर, आर यू श्योर ये आदमी वही है? कंफर्म नहीं है सर, पर वो आगरा जाने वाली बस में चढ़ा है, मैं उसी बस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं उस बस के रूट वाले स्टैंड पे हूँ, मैं बस पे चढ़ता हूँ, तुम बस को फॉलो करो। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। अब मेरा स्टॉप आ गया है। एक्सक्यूज मी। भैया रुक जाओ, मेरा स्टॉप आ गया है। अरे भैया जल्दी रोको ना यहाँ पे। हेलो, गाड़ी रोको। बहुत शातिर चाल चली तुमने दर्पण। मानसी के मर्डर केस में तुझे फांसी ना हो जाए इसलिए अपना नाम और पहचान बदल ली। तेरी गर्लफ्रेंड कोमल ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारे फसाद की जड़ तो वही है ना सर। मैं कोमल से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। मेरी माँ जब हमारे रिश्ता लेके उसके घर पे गई तो उसके बाप ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कोमल को छोड़ के मानसी से शादी कर ली। लेकिन आए दिन कोमल मुझे ये एहसास दिलाती रही कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम मुझे बुला सकते हो पर मैंने मेरे पापा के गुस्से की सजा मुझे मत दो। बचपन से काफी लड़कियों ने मेरी प्रपोजल ठुकराया सर। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। I love you, नेहा। कोमल एक लौती थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी।
मानसी को धोखा देके मैं कोमल से मिलने लगा। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया, तो उन्होंने मुझ पर नज़र रखने के लिए मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दिया। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने हमारे कुछ फ़ोटोज़ खींचे, मेरे और कोमल के। कुछ दिन बाद वो फ़ोटोज़ मानसी ने देख ली। कहते थे कोमल सिर्फ तुम्हारा पास्ट थी और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, तो फिर ये क्या है? देखो मानसी, मैं कोमल को भुला नहीं पा रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? एक म्यान में दो तलवार तो नहीं हो सकती ना सर। तो मैंने वो तलवार चुनी जिसमें मोहब्बत की रवानगी थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी सर कि मैंने दर्पण से प्यार किया और उसने मेरे लिए मानसी को मार दिया। सर, जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने उससे दूरी बना ली। मुझे पता था पुलिस एक दिन मुझे मानसी के कत्ल में सुली चढ़ाएगी, तो मैंने अपने कद काठी का एक भिखारी ढूंढा, उसे पैसों की लालच दी, उसे कपड़े दिए, उसे मारा और तालाब में फेंक दिया। और फिर हुलिया बदल के तू गायब हो गया और सुधाकर का आईडी था तेरे पास, उसके नाम पे तूने एक फोन नंबर भी ले लिया। एक बात बता मेरे को, तेरी इन काली करतूतों के बारे में तेरी माँ को पता है? और अपने पिता को क्यों मारा तूने? माँ उन्हें दिलासा देना चाहती थी कि मैं जिंदा हूँ। दर्पण, तू जिंदा है? हाँ, हमारा बेटा जिंदा है। झूठ बोला तुमने मुझसे, इतने दिनों छुपा के रखा। अभी पुलिस को फोन लगाता हूं मैं। और मुझे धमकी दिया कि अंदर करवा देगा। उस दिन तो मैं वहां से चला गया और घर वापस जाके पापा को, माँ हूं मैं, मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक कातिल की माँ हो आप और अपने बेटे के गुनाह में बराबर की भागीदार हो। प्यार और ममता में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये देख ही नहीं पाते कि दर्पण जैसे लोग कितने खतरनाक हैं। इस तरह के लोग न तो रिश्तों की परवाह करते हैं, न ही जज्बातों की। और अक्सर ऐसे लोगों को पहचानने में हम लोग गलती कर देते हैं। आज भी हमारे देश में कई औरतें ऐसी हैं जो अपने पति के अत्याचार और घरेलू हिंसा की शिकार हैं, लेकिन जीवन भर सहती रहती हैं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाई जाए तो उनका हश्र यह भी हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा दे, जैसा कि मानसी के साथ हुआ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.